हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने अपनी प्रश्नावली 8.3 को स्टार्ट ही किया था कि इसमें हम कौन से फार्मूले यूज़ करने वाले हैं। हमने उन 6 फार्मूलों के बारे में अच्छे से समझा था कि उन फार्मूलों को हमने किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद हमने एक एग्जांपल किया था। उसी एग्जांपल से रिलेटेड हम अब जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो बोलता है कि साइन 18 अपॉन कॉस 72, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है और आंसर फाइंड आउट करना है कि क्या आंसर आएगा। तो हमने सेम मिलता जुलता, ठीक है, एक एग्जांपल किया था जिसमें हमने इसी तरह से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था और हमारे पास जो आंसर है वो 1 आया था। जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें भी आंसर 1 ही आएगा, बट हमने वो देखना है कि हम किस तरह से 1 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या हम इसको चेंज करें या हम इसको चेंज करें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने जो डिनोमिनेटर है cos 72 डिग्री इसको चेंज करते हैं साइन की फॉर्म में, ठीक है। तो हम लिखते हैं cos 90 माइनस ए किसके बराबर होता है, साइन के, ठीक है। ये जितने भी फॉर्मूले मैं आपको एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ, बट जैसे जैसे हम आगे पढ़ते रहेंगे तो हम इन फॉर्मूलों को बार बार से रिपीट भी करते रहेंगे, ठीक है। तो हमारे पास है cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए आएगा, ठीक है। तो हमारे पास दिया है 72, तो हम यहाँ लिखेंगे cos 90 माइनस 72 कितना आएगा, साइन का 18, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने निकाली है, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। तो ऊपर तो हमारे पास है साइन 18 और नीचे भी हमारे पास आ गया साइन 18, ठीक है। तो ये कट जाएगा, हमारे पास आएगा 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, कि बहुत ही आसान है। आपके पास 2 चॉइस होगी कि आपने या ऊपर वाले को चेंज करो या नीचे वाले को चेंज करो। और इसमें भी एक ट्रिक है जो आपके काम आ सकती है। जैसे आपने cos 72 निकालना है, ठीक है। तो अगर आप साइन वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे तो इस तरह से आएगा कि साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए आएगा, ठीक है। आपको दिया है 72, ठीक है। कि आपने 72 निकालना है तो आप क्या करोगे, 90 में से 18 को घटा दोगे, आपका 72 आ जाएगा। या आपने 18 निकालना है तो आप वही 90 में से 72 घटा दोगे, आपको तो 18 आ जाएगा, जैसा हमने अभी किया, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट था वो हमने कर लिया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला याद है आप 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कर लोगे आराम से। टेंजेंट 26 अपॉन कॉट 64। जो ये अपॉन वाले क्वेश्चन होते हैं, बटे वाले क्वेश्चन, ठीक है, इसका आंसर एक ही आता है, ठीक है। तो हमें पहले ही पता है कि इसका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है, और आएगा भी 1 ही। बट हमारे पास चॉइस है कि हमने कौन सा चेंज करना है, ठीक है। तो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने इसको चेंज किया था, अब इस वाले क्वेश्चन में हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम देखें टेंजेंट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट ए, ठीक है। तो वही टेंजेंट 90 माइनस 26 इज इक्वल टू कॉट 64 डिग्री। 90 में से 26 गया, 64 आ गया, ठीक है। जब हम टेंजेंट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो आंसर कॉट में आता है, और जब कॉट वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो आंसर टेंजेंट में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, हमने इसको चेंज किया है तो इसकी जगह हम लिखें कॉट 64 ऑन कॉट 64, दोनों कट जाएंगे, आपका आंसर 1 आ जाएगा।
सेम क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको 1 मिनट से पहले भी कर सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला याद होने चाहिए, ठीक है। और सेम क्वेश्चन को आप 2 टाइप से भी सॉल्व कर सकते हो। हमने जैसे इसको चेंज किया, आप इसको चेंज कर सकते थे, तब यहाँ पे टेंजेंट 26 बनना था, तब भी आंसर 1 ही आना था। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। बस आपने ये ध्यान रखना है कि जब इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा तो आपको पहले ही पता होगा कि आपका आंसर 1 आना चाहिए, ठीक है। और जो टर्म ऊपर है वही आपकी नीचे होनी चाहिए, या जो टर्म नीचे है वही टर्म आपकी ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने इस तरह से चेंज करना है। तो पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट हम कर चुके हैं, अब इसमें थर्ड पार्ट है। और सारे क्वेश्चन इतने आसान है, ये आप बहुत ही जल्दी कर सकते हो। cos 48 माइनस sin 42। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 2 तरह से हो सकता है, या हम cos का फॉर्मूला यूज़ करके sin की वैल्यू निकालें, या sin का फॉर्मूला यूज़ करके cos की वैल्यू निकालें। तो बेटर हमारे लिए यही रहेगा कि हम इसको चेंज करें, ताकि फटाफट से हमारे पास आंसर आए और हम उसको लेस कर दें, ठीक है। तो हम साइन वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, ठीक है। साइन की वैल्यू दी है 42, ठीक है। तो ए की जगह हमने लिख दिया 42, हमारे पास आ गया कॉस 48। 48 और 42 90 होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर, तो कॉस 48 तो पहले ही दिया है, साइन 42 की जगह हमारे पास आया कॉस 48। तो एक प्लस का है, एक माइनस का है, ठीक है। तो ये कट जाएगा, हमारे पास 0 आंसर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम इस तरह कर सकते थे, या दूसरा तरीका जैसे मैंने आपको बताया हम इसको चेंज कर सकते थे, ठीक है। तो हमारे पास साइन 42 आना था और फिर से ये 0 बन जाना। तो मैं आपको करके बता देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम कॉस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 48 इज इक्वल टू साइन 42, ठीक है, और डिग्री। उसके बाद ये जो वैल्यू है इसको ऊपर पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, कट जाएगा, तो ये भी 0 आ गया, आंसर तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये दोनों तरीके से करके बता दिया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जो लास्ट क्वेश्चन रहता है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं याद करने की जरूरत है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है इसमें फोर्थ वाला, कोसिक 31 डिग्री माइनस सिकेंट 59, ठीक है। अब इसको भी हम 2 तरह से कर सकते हैं, या हम कोसिक का फॉर्मूला लगाते हैं, या हम सेकेंड का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। बट हम इसको एक ही तरफ से सॉल्व करेंगे, तो हम कोसिक का फॉर्मूला लगाते हैं, कोसिक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सीकेंट ऑफ ए, सेकेंड आएगा, ठीक है। यहाँ करें कोसिक 90 माइनस 31 सीकेंट 59, फिर सीकेंट 59 माइनस सेकेंट 59, ये भी कट जाएगा, ये आ गया 0। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको फार्मूले का यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है, ये वाला फार्मूला। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो एक्सरसाइज है 8.3, इसका जो पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हमने
सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब उसमें आगे भी क्वेश्चन है, उसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमने प्रूव करना है या शो करना है कि जो वैल्यू हमें दी है, ठीक है, वो सही है या गलत है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है कि टेंजेंट 48 डिग्री इंटू टेंजेंट 23 इंटू टेंजेंट 42 इंटू टेंजेंट 67 डिग्री इक्वल टू 1, कि इन चारों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 1 आता है कि नहीं आता है, हमने ये देखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सिंपल कर देता हूँ। इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, ठीक है। तो पहले ही मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, क्योंकि कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मल्टीप्लाई का साइन तो दिया नहीं है, फिर ये किस तरह से लिखा है इनको, ठीक है। ठीक है, तो हमने इस तरह से कुछ भी नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया है, ठीक है। उसके बाद जैसा आपको पता है कि जो हमारे टेंजेंट है, ठीक है, ठीक है, वो इस तरह से होता है 1/cot A होता है, ठीक है। तो अगर हमें cot A निकालना है तो वो इस तरह से आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन चार वैल्यूज़ में से कोई भी दो वैल्यू को हम पहले कॉट की फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। फिर उस कॉट को हम टेंजेंट में चेंज करेंगे, समझ रहे हो आप। देखो हम करने के वाले हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि जो स्टार्टिंग की दो वैल्यू है उसको हम ऊपर ही रहने देंगे, ठीक है। हमने इसको ऐसे रहने दिया, टेंजेंट 48 इंटू टेंजेंट 23, ठीक है। उसके बाद हमने इस टेंजेंट की वैल्यू को कॉट की फॉर्म में चेंज कर दिया इस तरह से, ये हमारे पास हो गया कॉट 42 इंटू कॉट 67, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ जो लास्ट की वैल्यूज़ थी, दो वैल्यूज़, ठीक है, उसको हमने कॉट की फॉर्म में ले गए इस तरह से 1/cot कर दिया हमने, ठीक है, क्योंकि हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली वैल्यू को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो अभी सिर्फ हमने क्या किया, स्टार्टिंग की दो वैल्यू को वैसे रहने दिया और लास्ट वाली वैल्यूज़ को चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, या तो हम इन वैल्यूज़ को कॉट की फॉर्म में लेके आएं या हम इनको टेंजेंट बनाएं। तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली टर्म्स को टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हम करेंगे यहाँ पे कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेंजेंट ए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, हमने किया है। अब पहले हम इसको चेंज करेंगे कॉट 42 को, ठीक है। तो ये इस तरह से है कॉट 90 माइनस 42 आ जाएगा टेंजेंट 48, ठीक है। एक वैल्यू हमारे पास ये आ गई और दूसरी वैल्यू भी इसी तरह आएगी, कॉट 90 माइनस 67 इज इक्वल टू टेंजेंट 23, ठीक है। हमने क्या किया, जो नीचे वाली टर्म्स थी उनमें हमने बारी बारी से कॉट वाला फॉर्मूला यूज़ किया और जो वैल्यूज़ थी उनको हमने टेंजेंट की फॉर्म में बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे इसकी जगह, ठीक है। तो पहली वैल्यू हमारे पास आई थी टेंजेंट 48, यहाँ आई थी टेंजेंट 23, ठीक है।
तो यहाँ टेंजेंट 48 से टेंजेंट 48 कट जाएगा, 23 से 23 कट जाएगा और हमारे पास 1 आंसर आएगा। तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस ये है कि ये वाला थोड़ा लेंथी हो गया, थोड़ा सा लेंथी, ठीक है। बट जो आंसर था वो हमारे पास आ चुका है। हमने सिर्फ ये प्रूव करना था कि जो ये सारी वैल्यूज़ हमें दी है उनका जो आंसर है वो 1 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, 4 वैल्यूज़ हमें दी हुई थी, तो 4 में से हमने कोई 2 वैल्यूज़ चूज़ की और उन वैल्यू को पहले हमने कॉट की फॉर्म में चेंज किया, ठीक है। तो हमने उसको 1/कॉट किया, ठीक है। उसके बाद हमने उसमें कॉट का फॉर्मूला यूज़ किया और जो वैल्यूज़ थी हमारे उसको टेंजेंट की फॉर्म में लेके आए, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ हमने चूज़ की थी, तो हमारे पास 2 ही आंसर है, टेंजेंट 48 और टेंजेंट 23। उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे लिखा, क्योंकि यहाँ पे 1/कॉट था, यहाँ भी 1/कॉट था, कॉट की जगह हमने टेंजेंट की वैल्यू डाली और उसके बाद हमने इसको काट दिया और हमारा 1 आंसर आ गया। तो हमने ये वाला क्वेश्चन प्रूव कर लिया है। अब जो सेकंड क्वेश्चन इसका दूसरा पार्ट है उसको करते हैं। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा अच्छे से। जो दूसरा क्वेश्चन है वो बोलता है कि cos 38 इंटू कॉस 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 इज इक्वल टू 0 है। ये हमें प्रूव करना है कि ये 0 को इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसा हमने अभी पीछे वाला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करेंगे कि इन दोनों में से किसी 2 वैल्यू को आप चूज़ कर लो, उसको हम चेंज कर देंगे, कोई भी 2 वैल्यू। तो हम क्या करेंगे कि स्टार्टिंग की वैल्यूज़ को चेंज कर देते हैं, कॉस वाली वैल्यू को साइन में बनाते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ऑफ ए। जब भी आप ये वाले क्वेश्चन करोगे तो आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और इस तरह से बॉक्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद पहले एक वैल्यू को चेंज करते हैं, हमारे पास आएगा साइन 52। तो एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, साइन 52 हमारे पास आ गया। उसके बाद दूसरी वैल्यू करते हैं, कॉस 90 माइनस 52, तो हमारे पास आ गया साइन 38। तो जो वैल्यू हमें चाहिए वो हमारे पास आ चुकी है। अब इनकी जगह हम ये वाली वैल्यूज़ लिखने वाले हैं, तो ये हमारे पास बनेगा साइन 52 इंटू साइन 38, ठीक है, माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। एक प्लस एक माइनस है तो ये कट जाएगा, हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि साइन 52 पहले लिख दिया और साइन 38 बाद में लिख दिया, ये दोनों सेम ही चीज़ होती है, ठीक है। जैसे अगर हम 3 गुना 4 करते हैं या 4 गुना 3 करते हैं तो एक ही बात है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हुए नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं, बट जो उनका प्रोडक्ट है आंसर है वो सेम ही आएगा, ठीक है। या 2 गुना 6 करते हैं या 6 गुना 2 करते हैं, आएगा तो 12 ही ना। तो सेम वैसा ही यहीं पे है कि अगर साइन 52 पहले लिख दिया, साइन 38 बाद में लिख दिया, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आंसर हमारा 0 ही आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। आपने ध्यान क्या रखना है कि जब आपके पास बटे वाले क्वेश्चन होंगे अपॉन वाले, ठीक है, तो उसमें आपको पहले ही पता लग जाएगा कि आपका जो आंसर है वो 1 आएगा, ठीक है। और जिनके बीच में माइनस का साइन दिया है वहाँ पे आपको भी पता लग जाएगा कि यहाँ पे 0 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 8.3 है उसका हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन उसके 4 पार्ट कर लिए और जो सेकंड क्वेश्चन है उसके हमने 2 पार्ट थे, दोनों को कर लिया है, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।